Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today the topic that we will discuss is group properties। और ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ये जो ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक में से हैं। सबसे पहले जो आती हैं वो रोल्स हैं। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स एट्रीब्यूट्स टू समवन ऑक्यूपाइंग अ गिवन पोजीशंस इन अ सोशल यूनिट्स। सिंपल इसका ये मतलब है, एक सेट्स होता है, एक पैटर्न होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर का, जो किसी भी इंडिविजुअल्स को सोशल यूनिट्स में एक पोजीशंस देता है। ये जो रोल्स होता है किसी भी किस्म का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी मिसाल लें, हम पैदा होने से लेकर मरने तक कई किस्म के रोल प्ले करते हैं। कहीं हम भाई का रोल प्ले करते हैं, कहीं दोस्त का, कहीं बाप का, कहीं बेटे का, या फिर कहीं टीचर का हो गया, कहीं एम्प्लॉय का हो गया, कहीं स्टूडेंट का हो गया। हम डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। अब रोल परसेप्शन क्या होता है। रोल परसेप्शन का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ होती है जिसको हम परसीव कर सकें। एक इंसान की परसेप्शन का सही होने का ये मतलब नहीं होता कि बाकी लोगों की परसेप्शन गलत होगी। जिस तरह किसी गेम में डिफरेंट एंड पॉइंट होते हैं, इसी तरह डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी होते हैं। एक व्यू पॉइंट्स के सही होने का मतलब ये नहीं कि बाकी व्यू पॉइंट्स गलत होंगे। अब परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है रोल में, क्योंकि आप वही काम करते हैं जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको यानी कि अच्छा लगता है, तब वो आप वही काम करेंगे। और रोल एक्सपेक्टेशंस है। रोल एक्सपेक्टेशन का सिंपल मतलब कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं सराउंडिंग में डिफरेंट लोगों के साथ, कि वो किस तरह से वो रोल्स प्ले करेंगे, किस तरह से बिहेवियर उनका अच्छा होगा, यानी कि किस तरह से वो आपके साथ बिहेव करेंगे। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट्स हम ये एग्जांपल लेते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें टीचर से नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एज अ फ्रेंड्स हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे दोस्त हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ देंगे। अब इसमें साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट आता है। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली नॉट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसमें सिंपल ये होता है कि जो लोगों के बारे में होता है वो ये लोग समझ जाते हैं कि उन्हें रोल के हिसाब से क्या काम करना है इन ऑर्डर टू गेट समथिंग इन लाइफ। मिसाल के तौर पर अगर हम एम्प्लॉय की मिसाल लें कि ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब वो एम्प्लॉय ये जानता होता है कि उससे अच्छी तरह काम करेगा, वो वक्त पे काम करेगा, सारे जो भी प्रोजेक्ट मिले होंगे, जो भी काम मिलेगा वक्त पे करेगा, तो उसे प्रमोशन भी मिलेगी जल्दी और उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। अब वो एक्सपेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कि उससे ऑर्गेनाइजेशन में रेस्पेक्ट दी जाए। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपेक्ट करेगी कि वो बंदा जो एम्प्लॉय है वो लॉयल होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए। ये एक्सपेक्ट जो एम्प्लॉय, यानी कि दोनों पार्टीज़ के आपस में एक एक्सपेक्टेशन होती है और ये रिटर्न नहीं होती। अब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, जिस तरह से मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट गेम्स होती हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं और डिफरेंट रोल हम प्ले करते हैं। सेम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही इन्वायरमेंट में रहते हुए हमें डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अब मिसाल लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है, वो मेंटोर का किरदार अदा कर रहा है, और दूसरी तरफ उसे कहा जाता है कि जिसकी उसने मेंटरशिप की है उसके लिए उसके मुताबिक उसकी एक रिपोर्ट लिख के लाओ। अब उसके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये उस बंदे के लिए ऑनेस्ट ओपिनियन लिखने जा रहा है जिसको सब कुछ सिखाया ही उसी ने है। इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स आता है। इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स में सिंपल अगर हम एग्जांपल लें कि एक वुमेन है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। अब उसका दिल चाह रहा होगा कि वो बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा, उसके काम करने होंगे। अब उसके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, उसको हम इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है स्टेटस। अब स्टेटस क्या होता है कि एक पोजिशंस होती हैं, एक रैंक्स होता है, जो हमारी इनके प्रेजेंट पोजीशंस को एक्सप्लेन करता है, शो करता है। अब स्टेटस में जो तीन चीज़ें बताई हैं, दी पावर ऑफ अ पर्सन, वेट और अदर, इनके जिस बंदे का स्टेटस हाई होगा उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट्स टू अ ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स में ज़्यादा काम करने की, यानी कि उसमें एबिलिटीज़ भी होंगी। एंड इंडिविजुअल पर्सन करेक्टर्स, इंडिविजुअल पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं। अब स्टेटस एंड नॉर्म्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटस एंड नॉर्म्स बेसिकली नॉर्मल बिहेवियर होता है। अब स्टेटस में इसका क्या होता है कि अब एक बंदा है जिसका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है। अब वो अपना बिहेवियर किन के बाज़ का देखने में है, जिस बंदे का स्टेटस हाई होता है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता लोगों के साथ, यानी कि वो अच्छी तरह पेश नहीं आता, गुस्से से हमेशा पेश आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अकड़ होती है उसमें। ऐसा करना ग्रुप के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि वो ग्रुप में अब वो इस तरह से एडजस्ट नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्टेटस एंड ग्रुप इंटरेक्शंस। अब ग्रुप इंटरेक्शन में सिंपल ये बात है कि जो बंदा जिसका स्टेटस हाई होता है, वो जिसका स्टेटस आया है वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेगा, बातों को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके आइडियाज़ को, उसकी बात को सुनी जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा। अगर मैनेजर्स की हम मिसाल लें कि अगर मैनेजर हैं तो वो अपनी बातों को ज़्यादा क्रिटिसाइज़, जिनके एक्सप्लेन ज़्यादा करेगा, वो ज़्यादा बातें करेंगे। एज ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ उसकी बातें सुनेंगे। स्टेटस इनइक्विटी।
अब स्टेटस इनइक्विटी ग्रुप में इनइक्विटी यानी कि इनइक्विटी क्रिएट हो जाती है जब किसी ग्रुप मेंबर को उसकी बात कहने का हक ना दिया जाए, इनकी अहमियत ना दी जाए। अब एम्प्लॉय हैं, उसके इनके उससे अच्छे आइडियाज़ हैं, इनके उसका स्टेटस हाई नहीं है लेकिन उसके पास आइडियाज़ अच्छे हैं, लेकिन अब वो इस बात से नहीं बात कर रहा क्योंकि दूसरा जो एम्प्लॉय है उसके साथ वाला एम्प्लॉय है या फिर मैनेजर है जिसका स्टेटस हाई है, अब वो उसके बातों को सुनेंगे नहीं, उसकी अहमियत नहीं की, तब इस तरह ग्रुप में इनइक्विटी क्रिएट हो जाएगी। तीसरे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो साइज़ है। अब साइज़ दो तरह के होते हैं, इनके स्मॉल ग्रुप होता है, लार्ज ग्रुप होता है। अब स्मॉल ग्रुप्स लार्ज ग्रुप्स इसमें सिंपल जो बात बताई गई कि अगर ग्रुप हमेशा इसमें छोटे होने चाहिए। अगर लार्ज ग्रुप होंगे, लार्ज ग्रुप में हमारे पास सिर्फ एक जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं वो होती हैं वो सोशल लॉफिंग की हो जाती हैं। सोशल लॉफिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर ग्रुप बड़ा होगा, काफ़ी बंदे उसमें होंगे, तो उसमें सिर्फ 2-3 बंदे ही काम करेंगे, बाकी बंदे बैठ के देखते रहेंगे या फिर लास्ट में जाके थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। इसलिए ग्रुप में हमेशा यानी कि जो होता है कि ग्रुप छोटा होना चाहिए, ग्रुप अगर बड़ा होगा तो उसका एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल ये 3 जो बयान किए हैं, सिंपल इसमें यही चीज़ें थी ग्रुप प्रॉपर्टीज़ की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।